infinite, latent universe is produced forth into infinite subtle and gross form. And second, the fine latent infinite thinking comes out in form as the most finite atom and evolves and expands to its highest limit, that is the human form. अब इसको हम समझ लेते, बहुत आसान है। जब वो हलचल उत्पन्न होती है, जब वो सोचना शुरू करता है, जब उसका मन कार्यरत होता है, जब वो कहता है को हम वैदिक भाषा में, तब वो पहली चीज़ क्या होती है कि ये विश्व की निर्मित होती है। कैसे? ये विश्व ऑलरेडी उसके अंदर है, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में, अत्यंत सीमित मात्रा में उसके अंदर ये जो विश्व है, ये अनंत सूक्ष्म और स्थूल रूपों में प्रकट होता है। क्रिएशन एंड कॉजेज में बाबा ने कहा है कि विश्व की निर्मित एक गोल आकार के अत्यंत सूक्ष्म छोटे से छोटे छिद्र से हुई है, या बिंदु से बिंदु से हुई है। इसमें से धीरे से ये माया बाहर आई और उसके बाद में वो पसरती गई और अनंत होती गई। ऐसा बाबा का वहाँ शब्द आपको पढ़ा हुआ याद होगा। तो इस प्रकार से दो चीज़ें में से एक होता है जो विश्व उस ईश्वर के परात्पर परब्रह्म के अंदर सुप्त अवस्था में था, वह निर्मित होता है, प्रकट होता है, बाहर आता है। इसमें और अधिक सूक्ष्म वहाँ पर बाबा ने बताया है कि पहले क्या आया, तो स्पेस और मैटर आया, आकाश और तत्व आया। फिर उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर, कोई भी चीज़ की निर्मित के लिए दो चीज़ जरूरी होती है, तो वो आपस में टकराए, फिर उसमें से क्या आया, फिर एनर्जी आया, फिर वो आपस में टकराए। इसमें से पांचवी छठवीं स्टेप है जब पृथ्वी की निर्मित हुई है। जो मेहर बाबा अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट, ये किताब आप देखोगे तो इतनी बारकाई से उसमें बाबा ने पूरी प्रक्रिया दी है। पहला जीव कौन सा है ये भी बाबा ने बताया कि पहले जीव की निर्मित कैसे हुई, ये पहाड़, ये पानी, ये नदी, ये कहाँ से आया, इतना सुंदर तरीके से। यदि आप इसको सुनना चाहते हैं तो मुझे चैट करके बता देना, वो भी संक्षेप में देखेंगे हम। फिलहाल हमारा किताब का मैटर देखें, ये भी शायद इसमें आगे है क्या मालूम नहीं, हो सकता है। और अगर नहीं है तो अगर दो चार लोगों से मुझे ऐसा मैसेज आता है तो उसको भी हम, अच्छा सब बोल रहे हैं बताइए, अभी बताना है बाद में बताना है, चैट करके बताइए। तो पहली चैट करके बताइए, अभी बताना है कि बाद में। तो पहली ये विश्व की निर्मित हो गई, इसमें ये कौन सा क्या विश्व निर्माण हो गया, इसकी सारी जो स्टेजेस है वो भी देखेंगे हम। और दूसरी जो हो गया द फाइन, इसलिए मैं ये दो पॉइंट कंप्लीट करती हूँ ताकि लिंक नहीं बिगड़े। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, द फाइन मतलब वापस सूक्ष्म, लैटेंट मतलब सुप्त, द फाइन, ये सारे विशेषण है। थोड़ी देर इसको बाजू हटाने का, कर्म, कर्ता कर्म क्रियापद लेकर के सेंटेंस बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। जो गॉड स्पीक समय हमने देखा था कैसे पढ़ना है, वही स्टाइल यहाँ पर भी। द फाइन लैटेंट इन्फिनिट थिंकिंग कम्स आउट। अब देखो यहाँ पर जो थिंकिंग है, इसको आप मन भी समझ सकते हैं, चेतना भी समझ सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये स्थूल सूक्ष्म रूपों के साथ, विश्व के साथ क्या होता है, जो सुप्त अनंत मन उसके अंदर था, जो भी अभी तक कार्यरत नहीं था, निद्रित अवस्था में होता है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म। अब यहाँ पर मन के बदले हम लेंगे चेतना। यदि थिंकिंग को, इस चैप्टर को ठीक समझना है तो थिंकिंग जो है वो मन भी है, थिंकिंग जो है वो चेतना भी है।
तो इस किताब में बाबा ने थिंकिंग को विविध अर्थों से उपयोग किया है। तो यहाँ पर हमको समझना चेतना है, विश्व की निर्मिति हो गई, इसके साथ ही उसके अंदर जो एनर्जी थी, ईश्वर मतलब क्या है, ईज मतलब अस्तित्व, अनंत ऊर्जा, उसका नाम हमने ईश्वर दिया। ये जो अस्तित्व था, ये जो अनंत ऊर्जा थी, उसमें से थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा, चेतना बाहर आ गई है। द फाइन लैटिन इन्फिनिट थिंकिंग कम्स आउट इन द फॉर्म as the most finite atom and evolves and expands to its highest limit, that is the human form. तो पहला क्या होता है, विश्व की निर्मिति होता है। दूसरा था क्या होता है, चेतना की उत्क्रांति और रूपों का विकास होता है। समझने के लिए सिंपल भाषा में, बाबा की टर्मिनोलॉजी में, जिससे कि सारा बाबा जगत परिचित है, उसमें कहना है तो अत्यंत सीमित मात्रा में चेतना बाहर आती है, लेकिन वो रूप लेकर के आती है। वो क्या रूप भी उसमें से है, सब कुछ उसके अंदर है। कैसा, एज द मोस्ट फाइनाइट एटम, परमाणु, एटम, अणु, अणु रेणु कहते ना, अणु रेणु या थोकड़ा तुका आकाशाय, मतलब अत्यंत सूक्ष्म, ये अणु के बराबर इसमें से अत्यंत सीमित मात्रा में ये ऊर्जा, चेतना बाहर आती है। फिर ये चेतना उत्क्रांत होती है और विकसित होते होते होते, बड़ी होते होते उसके उच्चतम, उसकी मर्यादा मतलब मनुष्य रूप तक ये फैलती जाती है। ये दो चीज़ें होती है जब उसमें ये निद्रिस्त अवस्था का परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, जिसको बाबा ने टिफिन लेक्चर में बेभान भगवान कहा है। अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, सारा विश्व उसके अंदर है, पर उसको पता नहीं है कि मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, अनंत आनंद है, मैं ईश्वर हूँ। तो ये जो सुंदर भाषा में बियॉन्ड गॉड स्टेट या परात्पर पर ब्रह्म अवस्था को छोटा सिंपल सादा शब्द बेभान भगवान, जिसको भान नहीं है समझने के लिए हिंदी में, तो इस प्रकार से दो चीज़ें होती है। अब यहाँ थोड़ा सा रुक करके, हालांकि आगे का तुरंत पढ़ना चाहिए, तो कोई भी चीज़ के लिए दो चीज़ की किसी भी चीज़ की निर्मिति के लिए दो का मिलन होना जरूरी है। तो पहला जीव के बारे में अभी केवल शॉर्ट में, बाकी सारा जाने दो कि पहला बैंग हुआ तब क्या आया, दूसरा बैंग आ गया तो किसमें क्या हो गया, फिर पृथ्वी मतलब एक बहुत प्रचंड गर्म, कई सारे गोले निर्माण हो गए, वैसे ही पृथ्वी भी एक पांचवी कुछ अवस्था स्टेप है, उसमें पृथ्वी भी एक गर्म गोला थी और धीरे धीरे वो ठंडी होते गई। जैसे पृथ्वी ठंडी होते गई तो उसके ऊपर की परत या क्रस्ट, जिसको हम अभी देखते हैं जमीन जैसा, ये तैयार हो गई। फिर ये जैसे उसके अंदर का गर्म वायु मतलब ज्वालामुखी होगा जिसको हम कहते हैं, ये गर्म वायु जैसे जैसे ठंड होते गया तो बड़े बड़े पहाड़ तैयार होते गए अनइवन शेप के, तो बीच में खाइयाँ भी निर्माण हो गई और उसको ये गर्म उसके अंदर जो था वायु, वो जैसे ठंड हो गया, ठंडा होते गया, उसको ठंडी हवा लगी तो वह पानी में रूपांतरित हो गया और यही पानी मतलब इसका समंदर बन गया। और जैसे वो पहाड़ों के बीच की जगह थी उसमें वो पानी आ गया, तो वो जो गर्म वायु या ज्वालामुखी हम कह सकते हैं आज की भाषा में, अभी भी पृथ्वी के सेंटर में कुछ मात्रा में उपस्थित है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का ऊपर का कवच बना, वो ठंडे होती गई, वैसे वैसे अब जीव निर्माण होना है ना। तो जीव क्या ऊपर से आकाश से टपका नहीं है। पहला जीव के लिए कौन है, दो जन जिसका मिलन होगा और जीव का निर्मिति होगी, है ना। माता पिता को बच्चा होता है, इस पृथ्वी का पहला बच्चा कैसे आ गया, मतलब ये हवा पानी तो हमने समझ लिया कि पहाड़ कैसे बने और पृथ्वी क्या बैंग से बनी, वो टुकड़ा हो गया, फिर वो ये जो तत्व था वगैरह वगैरह। अगर समझ में नहीं आएगा तो बाद में कोई बताएंगे। फिलहाल जो ये समंदर का पानी था,
ये पानी जमता गया है ना, समंदर है, पानी है। इस पानी का हवा के साथ संयोग हो गया। मिलन किसका हुआ? पानी और हवा का मिलन होके पहला जीव निर्माण हो गया। वो जीव कौन सा? जो शैवल कहते हैं ना, पानी के ऊपर जो हरी परत जमती है, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं मराठी में? उसको शेवाळ कहते हैं। तो उसमें बाबा ने उसको समझाने के लिए बाबा ने जो उदाहरण दिया वही कहती हूँ। देखो, जब धातु है, लोहा है, इसका हवा से संयोग होता है, ये काई काई अलगई या काई, करेक्ट, दोनों भी। थैंक यू नीलम जी, अहिंसा जी। तो बाबा ने ये उदाहरण दिया कि जैसा धातु का हवा के साथ संपर्क आता है ना, लोहा हवा के साथ संपर्क आता है, हवा में एक नमी होती है, उसके साथ उसका मिलन हो जाता है, तो क्या जमता है? जंग पकड़ता है। सही है ना? लोहे पे जंग पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? उसी प्रकार जब यह समंदर का पानी का हवा और नमी के साथ संपर्क आया, उनका दोनों का मिलन हो गया, तो जंग पकड़ने जैसी एक हल्की परत समंदर के पानी के ऊपर निर्माण हो गई। उसको बाबा ने एक नाम दिया, आई एम सॉरी अभी मुझे वो नाम याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया वो किताब पढ़ के। ये पहला जीव था। इसी से बाद में जिसको हम काई या शेवाळ या अलाई कहते हैं, ये आगे की बहुत स्टेप है, ये दूसरी तीसरी स्टेप है। वहाँ से उससे बाद में ये अलाई या काई का निर्माण होके फिर धीरे धीरे अनेक प्रकार के वनस्पति, फिर उससे जीव वगैरह निर्माण हो गए। इतना सुंदर तरीके से बाबा ने समझा है कि नो वन कैन एक्सप्लेन इन द वे ही हैज़ एक्सप्लेन, इतनी बारकाई से कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसी निर्माण हो गई। होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। सॉरी जिनको पसंद नहीं है डाइवर्शन, कमिंग बैक टू इन्फिनिट इंटेलिजेंस, शायद इसमें कहीं आगे पीछे ये हो भी सकता है, आई डोंट नो। आगे देखते हैं पेज नंबर 14 में पैरा 10। द यूनिवर्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट एंड एक्सपांड्स टू द इन्फिनिट। एंड तो इस प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म से विश्व की निर्मित, इतना बारीक कहते एक गोल आकार, ये भी बाबा ने बताया, उसमें से सूक्ष्म की विश्व की निर्मित हुई, जिसको हम ओम पॉइंट कहते हैं। इसमें बाबा ने उसको महेश्वर बिंदु कहा है, या उसको क्रिएशन पॉइंट भी बाबा ने कहा है। तो ये उत्पत्ति बिंदु ओम पॉइंट से अत्यंत सूक्ष्म रीत्या विश्व की निर्मित हुई, और बाद में वो फैलता गया और फैलता ही गया, अनंत फैला। अनंत है, आकाश अनंत है, समंदर अनंत है, सब कुछ अनंत है, जिसका कोई थांग नहीं, अंत नहीं। एंड अल्टीमेटली द यूनिवर्स इज विथड्रॉन। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिए। अंततः यह अंदर पूरा चला जाता है विश्व। अल्टीमेटली द यूनिवर्स इज विथड्रॉन फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ इन्फिनिट एक्सपांशन बैक, अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, बैक टू इट्स मोस्ट फाइनाइट लैटेंट फॉर्म। ये समझ में आया? इवोल्यूशन एंड इनवोल्यूशन, वापस अंदर ले लेना। जैसे ईश्वर श्वास छोड़ता है तो विश्व की निर्मित होती है, तो श्वास लेता है तो पूरा उसके अंदर जाता है, ऐसा वेदांत में भी कहीं तो लिखा है शायद। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हमने बीम्स में भी पढ़ा था, है कि नहीं, कि ये जो अपोजिट्स है इसके बीच की दूरी कम हो जाती है, एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं, है ना, इनहोल्यूशन। तो ये अंतर्वलन, आंतरिक, इसका चला जाना, अंदर में चला जाना, जिसको हम पिछले बार आकृति में देखा था कि ये श्वास लेता है तो पूरा अंदर चला जाता है। इसको ये हम कहे हैं बाबा के आगे की लिटरेचर में, इसमें भी कहा है इनहोल्यूशन। जब इनहोल्यूशन होता है तो ये पूरा विश्व जहाँ से आया वापस वहीं पे चला जाता है। कहाँ से आया था विश्व? ईश्वर से आया था, वापस ईश्वर में ये विलीन हो जाता है, जिसको बाबा ने
गॉड स्पीक्स में भी प्रलय, महाप्रलय ऐसे शब्द दिए हैं कि जब ये महाप्रलय होता है तो इन्वोल्यूशन होता है, जहाँ से विश्व आया वहाँ पूरा समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, केवल ईश्वर रहता है और उसके अंदर ये सारा विश्व समा जाता है। अब यहाँ पर ये दो अर्थ से हमें लेना है, ये मेजर वास्ट एक्सपांशन के अर्थ में और वैयक्तिक इंडिविजुअल भी। मेरे लिए ये विश्व तब तक है जब तक मेरा ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता है। जिस दिन मेरा ईश्वर साक्षात्कार आप में से किसी का भी, किसी एक व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअलाइज सोल, ऐसा शब्द इसके लिए बाबा ने गॉड स्पीक्स में उपयोग में किया है, इंडिविजुअलाइज सोल। तो एक किसी आत्मा को, व्यक्तिगत आत्मा को अंतर्वर्ती प्रवास शुरू होकर के इस भाषमय विश्व को वो देखना बंद करता है, मन थम जाता है, मन का कार्य नष्ट होता है, मनोनाश होता है, संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तो उसको ईश्वर साक्षात्कार मिलता है। मतलब उस इंडिविजुअलाइज सोल के लिए इस विश्व की समाप्ति होती है, उसके जन्म मरण के फेरे बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उसके लिए ये विश्व जो भासमय है, जो कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है, वो कल्पना का खेल भी उसके लिए समाप्त होता है। वो कल्पना जहाँ से आई उसके अंदर से उसी में वो समा जाती है। मतलब ये, थैंक यू सर, ये इन्वोल्यूशन वैयक्तिक आत्मा के लिए भी विश्व तब खत्म होता है जब वो इन्वोल्यूशन, उत्क्रांति के विरुद्ध जो सात भूमिकाओं से आंतरिक प्रवास करके जब वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करता है, तब ये सारा उस विश्व उसके अंदर समा जाता है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। तो जहाँ से वो आया, अब वो जो आत्मा, सपोज जैसे हमने उदाहरण लिया था कि मुझे ईश्वर साक्षात्कार मिलता है तो पूरा विश्व मेरे अंदर समा जाएगा। मतलब मैं क्या बन गई? ईश्वर बन गई। मतलब ईश्वर के अंदर ये सारा विश्व अब वापस सुप्त अवस्था में रहता है। इसीलिए कहा है कि इन्फिनिट एक्सपेंशन बैक टू इट्स मोस्ट फाइनाइट लैटेंट फॉर्म। फिर वो सुप्त अवस्था में, अति सूक्ष्म रूप में सुप्त अवस्था में वहाँ रहता है। As this expansion happens on the universal level, simultaneously, एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, simultaneously, उसी समय, on the individual level, the atom is evolving to human form. जब इस प्रकार से विश्व फैल रहा है तो वो सूक्ष्माति सूक्ष्म पहला रूप जो था अणु का, परमाणु का, वो एटम रूप जो है वो भी व्यक्तिगत स्तर पर उत्क्रांत होते 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 मनुष्य का रूप प्राप्त करता है। दिस यूनिवर्सल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्ट्रैक्शन, अंदर खींच लेना, सांस अंदर ले लेना, अंदर खींच लेना, ले लेना, प्रलय, महाप्रलय जो भी कहे, से निगल जाना, वो स्वयं ईश्वर उसको खा जाता है, निगल जाता है। मतलब वो ईश्वर में विलीन होता है, अंदर चला जाता है, सब समाप्त हो जाता है। मतलब भास समाप्त हो जाता है, कल्पना समाप्त होती है। तो दिस यूनिवर्सल एक्सपांशन, उसका प्रकट हो करके फैलते जाना, विस्तारित होते जाना, एंड कॉन्ट्रैक्शन, अंदर चला जाना, इन्वोल्यूशन, आर गॉड्स ब्रीदिंग आउट and breathing in of the universe, which can also be called evolution and involution. तो इस तरह से ईश्वर का श्वास छोड़ना मतलब विश्व की निर्मिति, उसका हम एक उत्क्रांति कहते हैं रूपों के माध्यम से। और इन्वोल्यूशन मतलब वो ईश्वर सांस गहरी, बोलते हैं ना वो लोग, गहरी सांस ले लो, तो ऐसी गहराई ईश्वर की सांस है, वो आपकी हमारी थोड़ी है। तो ऐसी गहरी सांस वो ले लेगा तो पूरा विश्व अंदर उसके चला जाएगा, जिसको हम इन्वोल्यूशन, आंतरिक आंतरवलन,
आंतरिक प्रवास के माध्यम से आंतरवलन जो होता है उसके अंदर विलीन हो जाता है। दूध में शक्कर कैसे घुल जाती है, इस प्रकार से। Evolution occurs through the development of most finite thinking into infinite thinking through the series of formation in the round of 84 lakh species, 84 लक्ष योनि चक्कर। ये बाबा के शब्द है, 84 लक्ष योनि चक्कर, ये बाबा के मूल शब्द है। थ्रू, तो ये सब के मन में एक बहुत बड़ा विभ्रम है, शंका सभी लोगों को है। कई लोग हमेशा बाबा जगत में इसकी चर्चा होती है, ध्यान देना, पूछते रहते हैं कि ये 84 लक्ष योनि मतलब मनुष्य जन्म में है कि फिर पत्थर योनि से मनुष्य योनि तक की है कि क्या है। आज इसका पक्का उत्तर इसमें हमको मिला है, उसी को हम सबमिट करेंगे। उसके पहले ये ब्रीदिंग आउट हो गया। अब यहाँ पर ये थोड़ी स्लाइड हम पढ़ेंगे, इसके बाद 84 लक्ष का, क्योंकि मुझे वो स्लाइड आपको बतानी है जिसके माध्यम से हम उसको समझ लेंगे। तो थिंकिंग जो है, विचार जो है, क्योंकि यहाँ वो विचार, मन का कार्य शुरू हो गया, कार्य प्रवण हो गया मन, तो थिंकिंग मतलब माइंड, मन है। साथ ही इमेजिनेशन, अब आगे आएगा, ये यहाँ पर भी आया है इमेजिनेशन, इसको ध्यान रखना। इमेजिनेशन मतलब क्या है? ये जो बाबा कहते समंदर है, उसकी बूंद है, बूंदे के ऊपर बुलबुला है, ये बुलबुला जो है, बबल्स मतलब इमेजिनेशन, या स्थूल शरीर या रूप या वेव्स जो है, लहर है, ये सब कल्पना है, इमेजिनेशन है। साथ ही में मीनिंग, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए प्लीज़, फिर आगे चलेंगे। मीनिंग ऑफ थिंकिंग इन वेरियस कंटेक्स्ट। तो थिंकिंग क्या है? सोचना, मन का भाग, मन का हिस्सा, पार्ट ऑफ माइंड, विचार। अब कॉन्शियसनेस क्या है? भान, चेतना, अवेयरनेस, जागरूकता। एंड प्रोड्यूसर, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि लैटेंट यूनिवर्स इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस हो गया मतलब कर लूँगी, थैंक यू, संभाल लूँगी, जय बाबा क्योंकि अभी बहुत ही है। हाँ, प्रोड्यूसर मतलब इमेजिनेशन है, कल्पना है, भास है, प्रगटीकरण है, नॉट रियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर जो है, कल्पना है ना, उसने विश्व की निर्मित की, लेकिन कब की? जब उसका मन कार्यरत हो गया। तो कल्पना से जो भी चीज हम बनाते हैं, आपने मानो बैठे बैठे अभी कल्पना की कि आपको ईश्वर साक्षात्कार मिल गया, या आपने कल्पना की कि आपने ताजमहल बना लिया, तो ताजमहल दिखाई देगा क्या? नहीं, क्योंकि वो कल्पना से बनी हुई कोई भी चीज़ ठोस या स्थूल होती नहीं है, असली होती नहीं है, ये भास ही होता है। इसीलिए ये विश्व कल्पना से निर्माण हुआ। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट जीरो, इट इज़ ओनली इमेजिनेशन। ये एक ड्रीम है, भास है। इसीलिए ये प्रगटीकरण जो है, नॉट रियल, ये विश्व का प्रगटीकरण जो हुआ, ये सत्य नहीं, ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ये सोच से आया। ये सोच शुरू हो गई, किसकी सोच शुरू हो गई? ईश्वर की। किसके द्वारा? मन के द्वारा। इसीलिए मनोनाश इतना महत्वपूर्ण है। ये सारा खेल मन से लेके मन तक का है, सोच से कल्पना और उससे भास। इसीलिए ये आभास है, इसीलिए ये विश्व सही नहीं है, ट्रुथ नहीं है, केवल कल्पना या भास है। अब रियलाइज का अर्थ यहाँ पर एक्सपीरियंस करना, साक्षात्कार करना, अनुभव करना। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्लाइड मैं फिर से नहीं डालूंगी, ग्रुप में आपको मिल जाएगी, मैंने अगर डाली नहीं तो डाल दूंगी। इस किताब में कई बार बाबा ने अनुभव मतलब गॉड रियलाइजेशन को अनुभव कहा है, परंतु जब हम कहते हैं कि वो एटम जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप ने इस विश्व को अनुभव करना शुरू किया, इस विश्व का बोध करना शुरू किया, ईश्वर का साक्षात्कार, तो रियलाइज शब्द के ये तीनों ध्यान रखिए, साक्षात्कार, अनुभव और थिंकिंग जो है,
ये प्रोड्यूसर ऑफ इमेजिनेशन, मतलब कल्पना को जन्म देने वाला थिंकिंग है, मन है, विचार है। कल्पना को जन्म देने वाला कौन है? मन है। कहाँ से कल्पना आती है? सोच से, मन से, विचार से, थिंकिंग से। इसलिए थिंकिंग कौन है? ये प्रोड्यूसर है। पिक्चर का प्रोड्यूसर होता है ना, होता है कि नहीं? वैसे इस विश्व का जो प्रोड्यूसर है, स्वयं कल्पना के द्वारा, कल्पना मतलब ये विश्व है, कल्पना प्रोड्यूसर नहीं है, इमेजिनेशन प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर कौन है? मन है। तो निर्मित कहाँ से हुई? मन से निर्मित हुई। और ये प्रगटीकरण है, कल्पना है, इसीलिए भास है। तो थिंकिंग क्या है? मन है, मैं है, ईगो है। अब इसको थोड़ा सा बदल करके मैं 84 लक्ष्य जो आपके मन में लक्ष्य है, 84 लक्ष्य पर आपका लक्ष्य है, उस पर जाएंगे। एक देखती हूँ मैं, प्रेजेंट समथिंग एल्स। 84 लक्ष्य कहाँ गया? 84 लक्ष्य बोल भाई। अरे नहीं खुल रहा है ये, देखते ये खुलता है क्या। हो, एक मिनट। हाँ, ये है क्या? कैसा खुलेगा? जो स्लाइड बनाने वाले अगर यहाँ उपस्थित है तो ध्यान रखना। ये दिख रहा है आपको अभी? ये आ गया। थैंक यू बाबा। जो ये यंग लड़कियाँ बाबा प्रेमी मेरी मदद करते स्लाइड्स बनाने में तो इनको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि थोड़ा मैं इसको आराम से प्रेजेंट कर पाऊँ, इस तरह से उसको बना दीजिए। इसको एक्सपांड नहीं कर पा रहे समहाउ में। आप इसको पढ़ पा रहे हैं? ठीक। अब देखिए, 84 लक्ष्य योनि, जो सबका ध्यान है, ध्यान दीजिए। 84 लक्ष्य जो योनि है, थैंक यू, ये बाबा यहाँ कहते हैं जो पत्थर से लेके मनुष्य योनि तक, पत्थर, धातु, जीव जंतु, कीड़ा, वनस्पति, ये सब आपको मालूम है, केवल उतने ही 84 लक्ष्य योनि है। जो मनुष्य के पुनर्जन्म है उसमें ऐड करना है 84 लक्ष्य प्लस मनुष्य योनि। वो कितने पुनर्जन्म आप लोगे, वो एडिशन, अगर लाख पुनर्जन्म ले लेंगे तो कितना होगा? 85 लक्ष होगा, 85 लैक्स होगा। एक उदाहरण बोल रही, आपको ये बात समझ में आ रही? इस 84 लैक्स ये मनुष्य जन्म में नहीं है, इसमें ऐड करना है मनुष्य जन्म के सारे पुनर्जन्म, इसमें ऐड करना होगा। नॉट ओनली दैट, अगर पत्थर है, पत्थर में जितने विविध स्पेसीज है, धातु में जितने विविध प्रकार है, कीटक योनि है तो कीटक में जितने सारे प्रकार है, जलचर में जितने सारे प्रकार है, पंछियों में कितने लाखों प्रकार है, पशु में लाखों प्रकार है, ये विच इज कॉल्ड स्पेसीज, है ना? उस स्पेसीज वो भी इसमें ऐड होगी। तो ये 84 लैक्स ये कुल मिला के नहीं है, केवल स्पेसीज है, एक प्रकार है, जीव है, उसके अंदर जो प्रजातियां हम कहते हैं, है ना, जाति और प्रजाति। तो 84 लक्ष्य केवल जाति है, इसमें मनुष्य जन्म के पुनर्जन्म गिने नहीं है, इसमें मनुष्य जन्म के पुनर्जन्म ऐड हो गए। जितने पुनर्जन्म हर जीव लेगा उतने। फिर से जितनी ये जातियां है, जनरा बाबा ने शब्द उपयोग किया है इंग्लिश में, कोई इसका तुरंत हिंदी में कर दे, जनरा, प्रजाति शायद होगा। फिर आगे वो जाति की प्रजाति फिर होगी एडिशनल, वो इसमें समा जाएगी, क्योंकि ऐसा ही सेंटेंस है। मैं वो सेंटेंस आपको पढ़ के दिखाती हूँ। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं
84 lakhs जनरा या फॉर्म्स है, ये रूप है। फिर उस रूप के प्रजाति एडिशनल जो सब सब स्पेसीज वगैरह होगा। अब बंदर मान लो कि बंदर है, तो बंदर में कितने प्रकार के बंदर है। जैसे कि परसों ही हमने या मंगलवार को देखा कि अफ्रीका का लंगूर, नहीं फ्राइडे की इसमें देखा है ना, किसी में तो भी हमने सुना कि अफ्रीका का जो लंगूर है मकाका, याद है, ये एक प्रजाति है बंदर की। तो अगर बंदर एक रूप लिया तो बंदर की कई सारी प्रजातियां होगी। तो इस तरह से ये 84 लक्ष केवल फॉर्म्स है, रूप है। उस रूप की प्रजातियां इसमें ऐड होती जाएगी। अगर चींटी समझो, एक चींटी का रूप है, फॉर्म है, तो काली चींटी, लाल चींटी, उड़ने वाली चींटी, ये सब उसमें ऐड होता जाएगा। एम आई क्लियर? तो 84 lakhs प्लस प्रजातियां विविध प्लस पुनर्जन्म, तो इसको ऐड करते जाना है। इसलिए इसमें लिखा है 84 lakhs ओनली अप टिल ह्यूमन फॉर्म। इसमें ह्यूमन फॉर्म इंक्लूडेड नहीं है। फिर इसमें ऐड ह्यूमन रीबर्थ, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म मनुष्य का इसमें इंक्लूड किया गया नहीं, समाविष्ट नहीं है, वो ऐड करना पड़ेगा। ऑल्सो ऑल द सब स्पेसीज आर नॉट इंक्लूडेड, जो प्रजातियां उप प्रजातियां इसमें समाविष्ट नहीं है 84 लक्ष में, वो और एडिशन करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, हमारा मनुष्य जन्म कितना मौलिक है, कितनी लंबी दूरी से हम आए हैं, कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं, न जाने कितने काल चक्रों से हम घूमते घूमते कई मीलों की, इतने 84 लक्ष्य हमने ऑलरेडी पूरे किए हैं। अब और देरी नहीं करना है। इस जीवन का, इस शरीर का उद्देश्य समझ के उसके अंतिम हेतु के प्रति कार्यरत हो जाइए। उठो, जागृत है ना, तो बाबा भी ये जागृत करने आए हैं। अब जग जाओ, अब दुनिया मोह माल में मत फंसो। जिसके लिए देह दिया है उस कारण के प्रति आगे चलो। तो इसका मेहर मैसेजेज, इसका रेफरेंस कहाँ से आया है? मेहर मैसेजेज पृष्ठ 606 इन्फिनिट इंटेलिजेंस में भी इसी में भी 606 में ये आया है। और इसके साथ ही आगे एक बार ये फिर पढ़ते हैं, किताब में जाए, थोड़ी देर हो सकती है, पर एक बार आपको मज़ा भी आना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब हम जाते आगे। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस। मेहर बाबा, अब ये थिंकिंग है, हमको थिंकिंग का अर्थ समझना जरूरी है। थिंकिंग मतलब ये वाइब्रेशन भी है, उसमें हलचल हो गई। थिंकिंग मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस करना भी है। थिंकिंग मतलब रियलाइजेशन भी है। थिंकिंग मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस भी है। और थिंकिंग का ही दूसरा प्रोडक्ट जो है, इसलिए इसको आप अगर देखोगे, यहाँ मुझे नहीं मालूम आप पढ़ पा रहे हैं क्या, क्योंकि उसने थोड़ा ये वाइट में कर दिया लेटर। तो ये राइट हैंड साइड में इमेजिनेशन लिखा है, क्रिएशन लिखा है, तो ये भास है, कल्पना है, इसका प्रोड्यूसर ये थिंकिंग है। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। इवोल्यूशन अकर्स, उत्क्रांति होती है, कैसे? थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग इनटू इन्फिनिट थिंकिंग थ्रू द सीरीज ऑफ फॉर्मेशंस इन द राउंड ऑफ 84 लाख स्पेसीज, 84 लक्ष योनि चक्कर। तो ये उत्क्रांति जो है, ये चेतना का की भी उत्क्रांति होती है और रूपों की भी उत्क्रांति होती है। तो 84 लक्ष स्पेसीज, ये शब्द बाबा ने यहाँ पर उपयोग में किया, लाया है। 84 लक्ष स्पेसीज, इसको फुटनोट यहाँ दी है, उसको भी हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं। जब हम ये
आगे का उसका जो एंड नोट से पूरा उसका सार निकाल के आपको स्लाइड भी बताई है कि उसमें क्या क्या सम्मिलित है। तो मनुष्य के रूपों तक का सब उसमें है। तो ये 84 लाख योनियों के द्वारा, रूपों के द्वारा अत्यंत सीमित थिंकिंग या सोच या चेतना जो है वो उत्क्रांत होते होते अनंत थिंकिंग। अब यहाँ थिंकिंग का अर्थ चेतना, कॉन्शियसनेस, ये लेना जरूरी है, क्योंकि अत्यंत सीमित एटम से लेके अत्यंत असीमित, वो कौन सी पूरी चेतना कहाँ है? मनुष्य रूप में। यहाँ पर दिया है थ्रू द सीरीज ऑफ राउंड डेवलपमेंट इनटू इन्फिनिट थिंकिंग, मतलब पूरी चेतना का विकास मनुष्य रूप में होता है। और मनुष्य जितना सोच सकता है, अनंत सोच है, अनंत मन है। मनुष्य का मन जो है इन्फिनिट माइंड है। तो ऐसा विकास होते होते हम कभी चींटी थे, हाथी थे, बंदर थे, वहां से हमारी चेतना विकसित विकसित हो गई। अब मनुष्य रूप में मेरी चेतना पूरी विकसित हो गई। Throughout it is infinite thinking that evolves and involves, that is produces, preserves and destroys. अब यहाँ जो थिंकिंग है, फिर चेतना अर्थ से इस थिंकिंग को सोचना है। मंजूर? गांगड़े सर। Throughout it is infinite thinking that evolves and involves. पूरी इस यात्रा में यदि किसकी उत्क्रांति होती है और कोई आंतरिक प्रवास करता है, थैंक यू सर, तो वो है थिंकिंग, मतलब चेतना। इस किताब में बाबा ने अभी तक चेतना शब्द का उपयोग किया नहीं है, इसीलिए इस थिंकिंग को हमें सोचना है। हमारा थिंकिंग यूज करके हमको सोच करके सोचना है कि इस सोच को किस अर्थ से, इस थिंकिंग को बाबा ने इस सेंटेंस में किस अर्थ से उपयोग किया है। तो यहाँ सीधा अर्थ है उत्क्रांति के द्वारा चेतना का विकास होता है। सिंपल है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयज, वो क्या करता है? स्वयं ही निर्माता है, रक्षण करता है और नाश करता है। कौन? इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मतलब ईश्वर। लेकिन मनुष्य के रूप के द्वारा भी वही ईश्वर स्वयं निर्माता, रक्षण करता और नाश करता है। तुम, मैं, हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। कैसे? हम स्वयं कल्पना से हमारी सृष्टि निर्माण करते रहते हैं, हमारी सृष्टि का हम रक्षण करते रहते, मतलब हमने मेहनत करके हमने कुछ निर्माण किया, मानो घर है, पैसा है, ये क्या है? भास है, वास्तव नहीं है, कल्पना में कल्पना है। और फिर हम उसका रक्षण भी करते और उसका नाश भी हम ही करते। आप पूछोगे नाश कैसे करते हैं? हमने जो विश्व निर्माण किया, मानो आपने एक महल बनाया, लेकिन आप अगर सो जाते हो तो आपकी गहरी नींद में क्या क्या रहता है? मुझे बताइए, कोई भी बताइए। रहता है आप बिस्तर में लेटे हो, एसी में लेटे हो, कि बीच राह में, रास्ते, सड़क में या प्लेटफॉर्म में सोए हो, आपको होश नहीं होता है। गहरी नींद में हमारी चेतना नहीं होती है। जितना ये विश्व है वो भी नष्ट हो जाता है, उतने पल के लिए हमारे संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। जब हम गहरी नींद में, अस्थाई नींद में और स्वप्न अवस्था में नहीं, उसका अलग स्पष्टीकरण है, लेकिन गहरी नींद में हम हमारे विश्व को नष्ट करते हैं। तो हम ही महेश है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तीन देव नहीं है, एक ही ईश्वर के ये तीन कार्य है। और ईश्वर मतलब मनुष्य, मनुष्य आखिरकार ईश्वर है, इसलिए वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। Let us define the terms universe and forms in the evolutionary series. तो ये जो उत्क्रांति की श्रृंखला है,
इसमें यूनिवर्स का अर्थ क्या है, विश्व का अर्थ क्या है, विश्व की व्याख्या क्या है, और रूपों की व्याख्या क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू पेज नंबर 15, यहाँ पर कुछ फुट नोट वगैरह दिए हैं, तो क्या आप इसको पढ़ना चाहेंगे? अब एक भी हैंड रेज है तो मैं पढ़ूंगी। नीचे लंबा चौड़ा एक फुट नोट दिया है 84 लक्ष्य पर। यू वांट मी टू रीड दैट? ओके, सुरेखा ताई ने हाँ बोला है, तो मुझे चश्मा चेंज करना पड़ेगा। ठीक, पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, ये सब रह गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो in this phrase which repeats in various forms a number of times in the manuscript is somewhat ambiguous in its meaning। वो कहते हैं इस किताब में जितने बार 84 लक्ष्य योनि का उल्लेख है, ये थोड़ा संभ्रमित करने वाला है, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो एडिटर का पोर्शन है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, आप चाहे तो पेजेस में पढ़ लेना, हिंदी में पढ़ लेना, जहाँ से सही शुरू है इंटरप्रिटेशन उतना ही पढ़ते हैं। एम्बिग्यूटी हमारे विचार में, थिंकिंग में, सोच में है, बाबा की कोई एम्बिग्यूटी नहीं। अगर हम समझ नहीं सकते तो हमारा दोष है, तो इसलिए उसको छोड़ देती हूँ। आगे चलते हैं। The idea that the soul passes through 84 lakhs of yonis, whatever that may mean, prior to the attainment of human form, is frequently found in the writings of the masters and poets of India. The number appears in God Speaks, but in a different context. There it is said that the soul passes through 84 lakhs births in human form प्रायर टू द अटेनमेंट ऑफ गॉड रियलाइजेशन। ये सही है। ईश्वर अपना गॉड स्पीक्स में ऐसा लिखा है कि मनुष्य जन्म में हमें 84 लक्ष्य जन्म बिताने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हम स्पेसीज देखेंगे तो बहुत सारी है। इन आवर births in human form. In our context, current text, of course, the reference is to the number of yonis passed through in the course of evolution from stone to monkey prior to attainment of human form. जैसे हमने देखा इस किताब में, यहाँ पर 84 लक्ष्य योनि को बाबा ने मनुष्य जन्म के पूर्व को ही लिखा है। इसमें मनुष्य जन्म और उसके रीबर्थ को इंक्लूड किया गया नहीं है। Though one cannot unambiguously resolve the dilemma on linguistic words, God Speaks does indicate that the soul passes through a grand total of 50 crores births and deaths before God realization, of which the overwhelming majority, of course, would occur in the pre-human forms of evolution. तो उन्होंने यहाँ पर स्वयं सिद्ध किया है कि गॉड स्पीक्स में लिखा है कि मनुष्य एक आत्मा उपमानव योनि, मतलब मनुष्य के पहले की योनियां, पत्थर से लेके अंतिम मनुष्य और मनुष्य के भी पुनर्जन्म, कुल मिला के ग्रैंड टोटल 50 करोड़ बार हम जन्म लेते और मरते हैं। कितना? 50 करोड़। तो इसके लिए ये 84 लक्ष्य में हम मनुष्य के पुनर्जन्म ऐड करना पड़ेगा। वो उसकी उसकी हर एक की क्षमता पर निर्भर है। जैसे वो हम पंछी का उदाहरण देखा, बाबा का मस्तान का उदाहरण देखा, इनको तो तुरंत मनुष्य जन्म और एक जन्म में भी शायद इनका बेड़ा पार होगा। कोई माया में फंसेगा तो उसको कई करोड़ जन्म मनुष्य जन्म में ही लेने पड़ेंगे, जब तक जब उसका मन नहीं भरता है इस भासमय दुनिया से। तो इसलिए यहाँ पर आगे वो कहते हैं, एन आर्टिकल इन द मेहर मैसेज, ये हमने डाला था शायद, स्लेव ऑफ लव ग्रुप जो है व्हाट्सएप में, उसको भी ज्वाइन करिए। उसमें सारे 1929 के आर्टिकल डाल रही हूँ अभी मैं। तो एन आर्टिकल इन द मेहर मैसेज, गॉड क्रिएटर एंड क्रिएशन, पार्ट 4 वॉल्यूम 1 नंबर 7। गॉड क्रिएटर एंड क्रिएशन कितने लोगों ने पढ़ा है? ये स्लेव ऑफ लव व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही ख़त्म किया इसका लास्ट पेजेस। मैंने 2 पेजेस साथ में डाला क्योंकि हम यहाँ पढ़ने वाले थे।
गॉड क्रिएटर एंड क्रिएशन ऑलरेडी स्लेव ऑफ लव में डाल दिया है। अगर किसी ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो स्लेव ऑफ लव ग्रुप ज्वाइन करिए कृपा करके, क्योंकि इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स है मैं उसमें डालते जा रही हूँ। क्वेश्चन व्हेन इट कोट्स बाबा इज सेइंग, बाबा ने क्या कहा जब बाबा से पूछा 84 lakhs of forms are really the genera। जेनेरा मतलब रूप, स्पेसीज नहीं, उप स्पेसीज नहीं, जाति और केवल जाति, प्रजातियां नहीं 84 में। बाबा ने स्वयं कहा, जब बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा 84 lakhs are really genera each of which has its species। केवल ये रूपों का विकास है। फिर जैसे हमने देखा चींटी है तो कई प्रकार की चींटी हो गए, हाथी हो गए तो कई प्रकार, बंदर हो गए तो कई प्रकार के बंदर हो गए, और वो सभी प्रकार के रूपों से आत्मा को गुजरना पड़ता है, उसमें यहाँ इंक्लूड नहीं है। इसीलिए सम टोटल में हमने क्या बोला 84 lakhs plus rebirths of human that again will vary from person to person प्लस ऑल द स्पेसीज, मतलब जो प्रत्येक रूप की प्रजातियां हैं उसको भी इसमें अलग से गिनती करनी पड़ेगी ये 84 में। और ये बाबा के शब्द है। बाबा कहते हैं द 84 lakhs forms are really the genera each of which has its species and the atom has to pass through all of them before it can incarnate in the human form. Since the genera species distinction represents a refinement that does not even appear in infinite intelligence, the editors regulator translate it yoni as species. In later occurrences in this manuscript, this phrase appears in slightly varying forms, sometimes for example, with the word yoni missing, sometimes with chakra missing, and so forth. These variations do not appear to have any real significance, and no further reference will be made to these matters. So, यहाँ पर विश्व की निर्मिति में और एक महत्वपूर्ण भाग वहाँ पर बाबा ने बताया था। मुझे लगता है ये समय है उसको बताने का, कि बाबा ने कहा कि 7 जगत, कैसे कैसे जगत है उस समय में बाबा ने ये बताया था कि एक जगत पे जब निर्मिति हुई तो एक जगत है केवल वायु है वहाँ पर, बाबा कहते हैं, परंतु वो वायु ऐसा है जिसको इस दुनिया के किसी वायु का नाम आप नहीं दे सकते। फिर केवल पानी है। फिर बाबा कहते एक जगत ऐसा है वहाँ केवल वायु है, दूसरा जगत है वहाँ पर वायु और पानी है, तीसरा जगत है वहाँ पर वायु पानी और यहाँ पत्थर आ गया, चौथा जगत है जहाँ पर वायु पानी पत्थर और धातु आ गए, पांचवा जगत है जहाँ पर वायु पानी पत्थर धातु के साथ कीटक या वनस्पति ये आ गया, और इस प्रकार से फिर आगे पंछी आ गए, मतलब एडिशन हो करके ऐसा एक जगह है कि जहाँ केवल पानी मतलब वायु है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा एक जगह है कि वहाँ वायु और पानी है केवल। फिर ऐसा जगह है कि केवल वहाँ वायु पानी और धूल मिट्टी पत्थर है। ऐसा है केवल पृथ्वी ऐसा है कि जिसमें ये सभी है और मनुष्य भी है। This actually Baba has explained very beautifully in creation and causes। और अगर डिलीट नहीं किया तो आपको इसी ग्रुप में क्रिएशन कॉजेस के पन्ने मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने डिलीट नहीं किए हैं। आगे चलते हैं, पेज नंबर 15, यूनिवर्स। ठीक है, तो अब हमें यूनिवर्स और रूप इनकी व्याख्या करनी है। यूनिवर्स क्या है, विश्व क्या है? बॉडी ऑफ इमेजिनेशन, सिंपल, इतना सुंदर। कल्पना का शरीर, मतलब ये विश्व है। अब देखो ये विश्व कितना सत्य है या असत्य है, बाबा ने डेफिनेशन की है, मैं अपना मन का नहीं। यहाँ लिखा है 15 नंबर पेज देखो, बॉडी ऑफ द इमेजिनेशन, कल्पना का शरीर मतलब ये विश्व है। ठीक, आगे बाबा कहते हैं द फॉर्म्स इन द इवोल्यूशनरी
सीरीज, ये उत्क्रांति की श्रृंखला में जो रूप है वो क्या है? बॉडीज ऑफ द थिंकिंग। तुम्हारा मेरा ये जो शरीर है, कुत्ता हाथी बिल्ली का जो शरीर है, उत्क्रांति की प्रक्रिया में इसको हम कहेंगे चेतना का शरीर। यहाँ थिंकिंग का अर्थ हमें चेतना लेना है, ठीक है? तब हम इसको समझ पाएंगे। मैंने ऐसा इंटरप्रेट किया, अगर आपका दूसरा कोई मत है तो बताइए। मन को शरीर की आवश्यकता नहीं है, चेतना को शरीर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बॉडीज, द फॉर्म्स इन द इवोल्यूशनरी सीरीज इज इक्वल टू बॉडीज ऑफ द थिंकिंग, मतलब चेतना का शरीर। और चेतना भी ना, ये हर शरीर में चेतना बढ़ती रहती है, उत्क्रांत होती रहती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आगे, when the universe is produced through evolution, when the universe is produced through evolution, the individual form is also evolved. And when the universe is withdrawn in evolution, the individual form too is involved. जब विश्व की निर्मिति होती है उत्क्रांति के द्वारा, जब विश्व प्रकट होता है, निर्माण किया जाता है, तब व्यक्तिगत रूपों का भी विकास होता है, व्यक्तिगत रूपों की भी उत्क्रांति होती है। और जब विश्व का विलय होता है, अंतर्वलन होता है, इन्वोल्यूशन होता है, तो उस समय इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूपों का भी अंतर्वलन होता है, व्यक्तिगत रूपों का भी वो भी अंदर चले जाते हैं। महाप्रलय की स्थिति में कोई भी रूप जीव रहता नहीं, पूरा ईश्वर के अंदर समा जाता है। इवोल्यूशन, which is the progressive advancement in thinking। अब देखो यहाँ पर thinking कौन से अर्थ से है? Evolution, which is the progressive advancement in thinking and concurrently in the forms of thinking from the most finite to the infinite, takes place in the domain of the forms of thinking in accordance with the evolution of that thinking। 3 लाइन का सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के हमेशा की तरह हम इसको पढ़ेंगे। अब उत्क्रांति क्या है? इट इज प्रोग्रेस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस शब्द पर ध्यान देना। कौन सा? आपकी कई शंकाओं का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट मतलब ये प्रगतिकर है, आगे जाने वाला है। जो बाबा ने एडवांसिंग स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जीवन प्रवाह का अग्रेसर होने वाला प्रगति, ये अग्रेसर है, एडवांसिंग है, कभी भी पीछे जाता नहीं है। परसों ही किसी ने पूछा कि कोई मरने के बाद पशु जन्म में जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर चौथी योनि में गुरुपयोग करता है तो भी डायरेक्ट जाएगा वो पत्थर योनि में, पर पशु योनि में नहीं। बिकॉज इट इज ए एडवांसिंग कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ लाइफ। जीवन प्रवाह समय हमेशा उन्नत होने वाला, प्रगत होने वाला, उन्नत होने वाला प्रगत जीवन प्रवाह है। जो नदी शुरू होती है, नदी जहाँ उगम होती है, तो वो वहाँ से बहकर कहाँ जाती है? कहीं ना कहीं जाती है। मुझे बताइए, कोई भी नदी वापस अपने जहाँ से उसका उगम हुआ है वहाँ जाती है क्या? कोई भी नदी, आप सुन रहे हैं, जहाँ से उसका उगम हुआ है वहाँ वापस कभी चली जाती है क्या? उसी प्रकार से हमारा जीवन प्रवाह जो है उत्क्रांति के रूप, कोई कितना भी पाप करे, 1 करोड़ भी खून किसी ने कर लिए तो भी वो पशु नहीं बनेगा।
So इसीलिए दिस प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसको हमने पहले ही कर लिया है, एडवांसिंग स्ट्रीम ऑफ लाइफ, याद है ना आपको? तो ये उत्क्रांति क्या है? ये प्रगत होने वाली, आगे जाने वाली, किसकी प्रगति है, किसका विकास है? थिंकिंग, मतलब चेतना का विकास है। चेतना की आगे अग्रसर होती है चेतना, और अधिक विकसित होती रहती है। मनुष्य रूपों तक चेतना विकसित होती है, फिर मनुष्य रूप में चेतना पूरी विकसित होती है। इसीलिए मनुष्य रूप में रूपों का विकास थम जाता है, रुक जाता है। ह्यूमन बॉडी इज द एंड पॉइंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द फॉर्म्स। रूपों के द्वारा, योनियों के द्वारा चेतना का विकास होता है, और जैसे जैसे उन्नत होता है, प्रगत होता है, आगे सतत चलता है, वो थमता नहीं, कंटिन्यूअस है। मनुष्य रूप में चेतना का विकास पूरा हो जाता है। इसीलिए इवोल्यूशन क्या है? ये उत्क्रांति है, चेतना की उत्क्रांति है। किसके द्वारा होती है चेतना की उत्क्रांति? रूपों के द्वारा चेतना की उत्क्रांति के लिए रूप या शरीर का होना आवश्यक है। ये शरीर होगा तभी उसकी चेतना का विकास होगा। इसीलिए हमने देखा कि फॉर्म्स इन द इवोल्यूशनरी सीरीज की उत्क्रांति की इस श्रृंखला में रूप क्या है? ये रूप मतलब चेतना का शरीर है। इसलिए उत्क्रांति मतलब प्रगत होने वाली चेतना का विकास है। कंकरेंटली, सतत है, वापस वापस होती है। इन द फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट टू द इन्फिनिट, अत्यंत सीमित से लेके असीमित शरीरों के द्वारा चेतना का सतत विकास होता है, उसी को हम उत्क्रांति कहते हैं। टेक्स प्लेस इन द डोमेन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन अकॉर्डेंस। अब ये उत्क्रांति या चेतना का विकास कहाँ से होता है? फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग। अब यहाँ थिंकिंग एक और अधिक अलग अर्थ से उपयोग किया है। फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, चेतना के रूप कैसे है? चेतना का रूप चींटी का है, हाथी का है, बंदर का, इसके द्वारा चेतना का विकास होते रहता है इन अकॉर्डेंस विद द इवोल्यूशन ऑफ दैट थिंकिंग। उसकी चेतना किस प्रकार की है? उस प्रकार से, जैसे कि पत्थर में चेतना ना ही के बराबर है, अत्यंत सीमित है, तो वो पत्थर है, निर्जीव है। धातु का भी हाल उसी प्रकार है। चींटी में और कम चेतना है, हाथी में और अधिक है। तो उसकी चेतना के अनुसार उसका रूप है, साथ ही में उसके संस्कारों के अनुसार उसका रूप मिलता है। इवोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। अच्छा, मतलब यहाँ पर हमें क्या देखा? इवोल्यूशन क्या है? रूपों के द्वारा चेतना का विकास। भिन्न भिन्न जो 84 लक्ष रूपों में हम प्रवास करते हैं, उसके द्वारा चेतना का विकास होता रहता है। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड उत्क्रांति। जितने संस्कार है, जिस प्रकार के संस्कार है, जितने संस्कार है, वैसा रूप उतना आकार रूप का होता है। अब पत्थर के कोई संस्कार नहीं होते, धातु के बहुत कम होते हैं, तो आगे का कीटक का रूप बहुत छोटा होता है, कीटक के संस्कार और अधिक है, फिर पंछी के, फिर जो भी है पशु, फिर मनुष्य, जैसे संस्कार रहेंगे वैसा उसका रूप होता है। एज पर द, जितना संस्कार का आकार है, जितना संस्कार का प्रकार है, उस अनुसार उसको रूप मिलता रहता है। हालांकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं, पर इसी के साथ में उत्क्रांति में चेतना का विकास होता है, साथ में रूपों का भी विकास होता है। रूप विकसित होता है और अधिक बड़ा रूप है, और अधिक संवेदनशील रूप है कि नहीं? उसके साथ जैसे मनुष्य रूप में बुद्धि, भावना, ये सब विकसित होता है। जबकि मन जो है, मनो शरीर, पहले बार पिक्चर में आता है वनस्पति रूप में।
उसके पहले धातु और पत्थर को मन नहीं है ना। इन्फिनिट माइंड हम देख रहे हैं। हालांकि ये जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है उसने सोचना शुरू किया, तब वो अनंत मन बन गया। और वही अनंत मन पत्थर में भी है, धातु में भी है, कीटक में भी है, वनस्पति में भी है, जलचर, पशु, पंछी, मनुष्य, सब में वही इन्फिनिट माइंड है। पर जैसा उसका रूप है, जैसे उसकी चेतना है। आगे चलते हैं। इवोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस इन द फॉर्म और बॉडी। अब दिस इज इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा यहाँ पर अलग है, नया है, शायद इसमें दुमत भी हो सकता है। मतलब प्रोसेस कैसे होती है, विचार है ना, फिर उसके द्वारा विचार निर्माण हो गया तो कल्पना आ गई, कल्पना से द्वारा विभिन्न रूप आ गए, मतलब निर्मित हो गई कल्पना के द्वारा। अब इवोल्यूशन डज नॉट प्लेस इन द फॉर्म और बॉडी ऑफ द इमेजिनेशन विच एज डिफाइंड अर्लियर इज द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स। अब ये यहाँ पर बाबा कहते हैं ये रूपों का विकास होता है, चेतना का विकास होता है, ये जो विश्व है इसका विकास होता नहीं। विश्व है, इवोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस इन द फॉर्म और बॉडी ऑफ द इमेजिनेशन। जो कल्पना है, कल्पना का जो शरीर है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। However, the universe appears to evolve through it, though it does not really do so, from द मोस्ट फाइनाइट टू द इन्फिनिट। वास्तव में जो रूप है, यूनिवर्स है, विश्व है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा विश्व निर्माण हो गया उस समय हो गया, परंतु ये विश्व के रूप में हमको बदलाव दिखता है। appears to be, ऐसा लगता है कि इसमें भी अत्यंत सीमित से लेके असीमित तक ये विश्व बदलते बदलते जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है? सिंपल है। देखो, एक चींटी है तो चींटी की बुद्धि, चींटी की भावना, चींटी की अवेयरनेस, चींटी की जागरूकता, तो चींटी के लिए कितना दिखेगा, उसको उतना ही दिखेगा जहाँ वो जा रही है। उसके लिए विश्व इतना सही रहेगा। इस अवाढव्य जो विश्व है उसकी कल्पना चींटी को आएगी? नहीं आएगी। अब चींटी का जगत, हाथी का जगत, बंदर का जगत और मनुष्य का जगत, जिस प्रकार से हम सोचेंगे, हमारी बुद्धि, भावना, विचार, मन जिस प्रकार से है, उस प्रकार के जगत की हम अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं और उसको अनुभव करते हैं। चींटी का विश्व अनुभवना और मनुष्य का विश्व को अनुभवना, इसमें फर्क है कि नहीं? इसीलिए विश्व भी रूप बदलता है। थैंक यू अहिंसा। ऐसा हमको प्रतीत होता है, भास होता है, विश्व वैसा ही है। ऐसा भास हमारे रूपों में जो बदलाव है इसके कारण लगता है। appears to evolve. This appearance of evolution in the body of the infinite universe is due to the evolution of thinking. जो हमें लगता है कि इस विश्व का भी शरीर बदल रहा है या विश्व बड़ा हो रहा है, ये हमारे सोच में उत्क्रांति हो रही है, हमारी समझ में उत्क्रांति हो रही, हमारे भान में उत्क्रांति हो रही, हमारे अवेयरनेस में, जागरूकता में उत्क्रांति हो रही, हमारे कॉन्शियसनेस में उत्क्रांति हो रही, चेतना में विकास हो रहा है। इसके लिए हमको लगता है कि विश्व का भी विकास हो रहा है। विश्व वैसा ही अमर्याद है, पर चींटी का भान और मनुष्य का भान में जैसा फर्क है, इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है। which causes the universe to be realized in different degrees of development from the most finite to the infinite. इस प्रकार से विश्व को हम अत्यंत सीमित से लेके अनंत तक उसको अनुभव करते हैं।
एक पत्थर का विश्व को अनुभव करना, एक धातु का विश्व को अनुभव करना, एक मनुष्य को ईश्वर का पशु को विश्व को अनुभव करना और मनुष्य को विश्व का अनुभव करना, इसमें फर्क है। अगर जलचर है तो वो जलचर, अगर कोई मछली है घर के आपके फिश पॉन्ड में है, अगर कोई मछली तालाब में है, अगर कोई मछली समंदर में है, उस मछली के लिए वो तालाब ही उसका विश्व हो गया। समंदर की मछली का विश्व और अधिक बड़ा, वो समंदर का विश्व हो गया। नदी की मछली का विश्व नदी के जैसा हो गया। और जो आपके छोटे से बर्तन में मछली है, उस मछली का विश्व उतना पॉन्ड ही उसका विश्व हो गया। मतलब जो रूपों के समझ के हिसाब से विश्व को वो अनुभव करता है, इसके लिए विश्व भी प्रगत होता है, ऐसा उसको प्रतीत होता है, भास होता है। Thus, even though in actuality the universe throughout the course of evolution remains infinitely manifested, it is realized as following. वास्तव में बाबा कहते हैं इस उत्क्रांति की प्रक्रिया में वास्तव में विश्व पूरा उसका उत्क्रांति एक ही बार प्रकट हो गया वैसा ही रहता है, मैनिफेस्टेशन उसका वैसा ही है। फिर भी उसी अनंत विश्व को हम विभिन्न तरीके से अनुभव करते हैं, रियलाइज करते हैं। किस प्रकार से हम उसी विश्व को, उसी अनंत विश्व को हम किस प्रकार अनुभव करते हैं, नीचे दिया गया है ABCD। कैसा? एज मोस्ट फाइनाइट बाय द मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग व्हेन इन एटम फॉर्म। जब हम अणु के रूप में होते हैं तब इसी विश्व को हम अत्यंत सीमित मात्रा में अनुभव करते हैं, क्योंकि उस समय हमारी सोच या हमारी चेतना अत्यंत सीमित होती है। मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग मतलब अत्यंत सीमित चेतना द्वारा अणु रूप में इसी अनंत विश्व को हम अनुभव करते हैं। As less finite by the less finite thinking when in vegetable form। जब हम वनस्पति के रूप में होते हैं तो और कम सीमित चेतना द्वारा इस विश्व अनंत विश्व का अनुभव हम सीमित मात्रा में लेते हैं। सी एज इट लेस फाइनाइट बाय द इट लेस फाइनाइट थिंकिंग व्हेन इन एनिमल फॉर्म। जब हम पशु रूप में होते हैं तो इसी अनंत विश्व का अनुभव, इसी अनंत विश्व का बोध हम और अधिक सीमित चेतना द्वारा और अधिक सीमित, लेकिन ये अब वो अणु से और वो वनस्पति से उच्च होगा, परंतु फिर भी ये सीमित है, अभी असीमित चेतना नहीं हुई। तो पशु रूप में भी हम सीमित रूप में ही विश्व का अनुभव करते हैं। एंड लास्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डी मनुष्य रूप एज इन्फिनिट। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने दूसरा पाठ इसीलिए पढ़ने को पहले लिया कि सारी टर्मिनोलॉजी से हम भली भांति परिचित हो, दोस्ती बना लेंगे, तभी हमको पहला प्रकरण समझ में आएगा। एज इन्फिनिट बाय द इन्फिनिट थिंकिंग व्हेन इन ह्यूमन फॉर्म। मनुष्य रूप में उसी अनंत विश्व का अनुभव हम अनंत प्रमाण में, क्योंकि अब मनुष्य रूप में उसकी चेतना पूरी विकसित हो गई, उसकी सोच अनंत है, उसका मन अनंत है। इसी अनंत सोच, मन या अनंत चेतना द्वारा मनुष्य के रूप में वो इसी अनंत विश्व का अनंत तरीके से अनुभव करता है। हमको पता होता है कि हम यहाँ नागपुर में, मेहराबाद में, ठाणे में, पुणे में बैठे हैं, परंतु और बहुत बड़ा विश्व है, इसकी हमें भान होता है। ये भान नीचे जो छोटे रूप है वहाँ नहीं रहता है,
उनका भान सीमित होता है। अब अत्यंत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो नया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन शॉर्ट, although evolution is in reality taking place only in thinking and its forms, yet to all appearances, imagination and its forms likewise evolve from the most finite to the infinite, as is detailed इन ए टू डी अबो। अभी जो हमने ए से लेके डी तक रेखा देखा, इसमें हमने क्या देखा? उत्क्रांति होती है। उत्क्रांति किस में होती है? विचारों में, मन में, भान में, कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में, जागरूकता में, चेतना में, रूपों में। मतलब उत्क्रांति किस में होती? चेतना में उत्क्रांति होती है, रूपों का विकास होता है, सोच में उत्क्रांति होती है, रूपों का विकास होता है, भान में, कॉन्शियसनेस में उत्क्रांति होती है, रूपों का विकास होता है। Yet all appearances, imagination and its form likewise evolve। और फिर भी यद्यपि ऐसा लगता है ये सभी काल्पनिक है, ये कल्पना के द्वारा निर्माण किए गए विश्व में है। तो ये जो कल्पना के द्वारा निर्माण गए रूप है, इसकी उत्क्रांति फिर भी इस काल्पनिक जगत में अत्यंत सीमित से लेके अनंत तक होती है, जैसा कि अभी हमने ए टू डी देखा, अणु रूप से लेके मनुष्य रूप तक होती है। Although infinite, the universe is initially realized as most finite। वास्तव में विश्व अनंत है, परंतु शुरू में अणु रूप में, उपमान छोटी अवस्था में, छोटे रूपों में उसको अत्यंत सीमित करके अनुभव किया जाता है ना, अभी देखा। एंड ग्रेजुअली रियलाइज टू बी इन्फिनिट। तो ये जो विश्व बड़ा कैसे होता जाता है? जैसे हमारा रूप बड़ा होता है, चेतना अधिक विकसित होती है, वैसे वैसे धीरे धीरे इस विश्व को अनंत के तौर में अनुभव किया जाता है। इन वेरियस स्टेजेस, विभिन्न पायदानों में, जैसे कि पत्थर है, धातु है, कीटक है, जलचर है, पशु है, वनस्पति है, प्राणी है, मनुष्य है, आगे पीछे होगा कोई चिंता नहीं। कहने का बात है कि ऐसे विभिन्न स्टेजेस के द्वारा धीरे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, लेंगे सवाल लेंगे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होता है। बाबा ने कहा कि इस विश्व में हर विकास को टाइम लगता है। अगर आप जमीन में बीज भी बोते हैं तो इस बीज का प्लांट बन के, क्या कहते हैं उसको, रोप वाटिका ना, पौधा बन के, फिर उसका पेड़ बन के, फिर उसको फूल आके फल आने में कितना समय जाता है? अत्यधिक समय जाता है। तो इस विश्व में बाबा कहते हैं, जैसे किसी ने पूछा कि बाबा गॉड रियलाइजेशन में इतना समय क्यों लगता है, मोक्ष या मुक्ति में? तो बाबा ने कहा इस विश्व में विकास के हर चरण में टाइम चाहिए। बच्चा भी देखो, माँ, हम ह्यूमन बीइंग का देखो, मनुष्य का बच्चा भी तो माता के उदर में 9 महीने लेता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, बच्चे को पूरे विकसित होने में कितने साल लगते हैं? लगते हैं कि नहीं? पौधा, जैसा हमने देखा कि पौधा है, उसका पेड़ होने में, बीज है उसका पौधा होने में, हर चीज में, यहाँ तक कि बारिश देखो, ये पानी की भाप बन के फिर बादल बनेंगे, वो बादल को हवा लगेगी, फिर वो बरसेंगे, इसका भी चक्र है हर विकास के रूप में। सो इट इज़ ग्रेजुअल। समझने के बाद इम्पॉर्टेंट बात है, ये धीरे धीरे होगा। दिस देन, सवाल लेंगे, जरा ये सेंटेंस पूरा करते। दिस देन कॉन्स्टिट्यूट्स द apparent evolution of the universe।
और इसी को विश्व की उत्क्रांति कहा जाएगा। कॉस्ट निर्माण हो गई बाय द इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीरीज। चेतना के विकास के द्वारा, श्रृंखला के माध्यम से इसी को कभी कभी विश्व की उत्क्रांति समझा जाता है। यहाँ पर एक हैंड रेज है, सवाल लेके फिर आगे जाएंगे हम। अभी हमने पेज नंबर 15 पूरा किया, हम जाएंगे पेज नंबर 16 पर। लेकिन जिसको जिसको जो कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, जरूर बताइए। जय बाबा। कहाँ पर था वो? हाँ, एक मिनट में खोलती हूँ। गया हैंडरेज? हैंडरेज किसका था? जय बाबा, मैंने खोला है। हाँ, बोलो 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 अक्का, जय बाबा। हाँ, जय बाबा। जय बाबा। नॉस्टिक्स में मैंने बोला कि when we receive human form, जब ह्यूमन फॉर्म में एक चेतन यानी कॉन्शियसनेस का पूरा विकास होता है, राइट? फिर थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि आप बोलते हो कि जैसे जैसे चेतना का और विकास होने लगता है। एक साइड से तो आप बोलते हैं ह्यूमन फॉर्म में चेतना का विकास पूरी तरह हुआ है, फिर आगे आप बोलते हैं चेतने का विकास होता जाता है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं ये कर दूं। देखो, मनुष्य रूप में चेतना पूरी विकसित होती है। अब ये अनंत चेतना है, मतलब ईश्वर की चेतना है। फिर भी वो अपने मूल रूप मतलब ईश्वरत्व को जान समझ अनुभव नहीं कर पाता। क्यों? उसके संस्कारों के कारण। क्योंकि अभी भी उसका अज्ञान बरकरार है। इस विश्व को वो सही समझता है, अपने देह को ही ये शरीर मतलब मैं समझता है। वास्तविक ये शरीर वो नहीं है। अब इसके आगे जो होता है, ये चेतना का प्रगल्भ होना होता है। मतलब चेतना का विकास तो यहाँ पूरा हो गया। अब ये चेतना जो है, ये मानवीय मनुष्य की चेतना है। और ये चेतना संस्कारिक चेतना है, संस्कारों से भरी है, लिप्त हुई है संस्कारों में। अब इसको संस्कारा से छुटकर इसको प्रगल्भ बनना पड़ेगा। अब ये चेतना विकसित है लेकिन प्रगल्भ नहीं है। तो प्रगल्भ हो करके फिर ये साक्षात्कार के समय में होगी, वो दैवी चेतना होगी। उसके बावजूद भी खत्म नहीं होता है। देखो, मनुष्य में भी अमर्याद चेतना है, ईश्वर साक्षात्कार के बाद भी अमर्याद चेतना है। लेकिन ईश्वर साक्षात्कार में जो चेतना है वो दैवी चेतना है। लेकिन जब उसी चेतना को बरकरार रखते इस विश्व का भान भी लाकर वो सद्गुरु बनेगा, तब वही अमर्याद दैवी चेतना होगी। इज दैट क्लियर? इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ह्यूमन फॉर्म में चेतना का पूरा विकास हो गया और उसके बाद वो प्रगल्भ होती जाती है, ऐसे दो शब्द अलग इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा शायद। हाँ, पर अभी तो हम पहले ये थैंक यू, जय मतलब, जय बाबा। अभी तो हम बहुत इनिशियल स्टेज में है, इन्वोल्यूशन की तरफ हम अभी गए नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर बोलने में ये गलती हो गई है, लेकिन बाबा के लिटरेचर में भी इसी प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है। लेकिन सीडी देशमुख ने जो भाषांतर किया है मराठी में, उसमें प्रगल्भ ये सुंदर शब्द है, तो हम उसका प्रयोग करने की दखल लेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि कहीं गलती नहीं हो। थैंक यू। जय बाबा। और कुछ और? और हाँ। थिंकिंग ना, कहीं कहीं थिंकिंग वाला टी कैपिटल आ रहा है, इनफिनाइट थिंकिंग। जैसे पेज 14 पे पॉइंट 2, फर्स्ट पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट, द फाइन latent infinite thinking comes out in form as the most finite atom। तो वहां पे वो वेरी जो गुड, वेरी गुड शब्द पॉइंट। लिया है टी, जी जी हाँ, जी। सो इट विल नॉट बी प्रोबेबली टेक ऑन वन, इट विल बी डिफरेंट। आई आपने बताया कि वो आई मन कम या चेतना, तो मुझे लगता है आई विल कम टू दैट पॉइंट।
This is a very good point you have brought to our notice. Okay. ये जो है हम लोग पेज नंबर 14 में दूसरा पॉइंट है, इसमें लिखा है कि जब वो अनंत चेतना इन्फिनिट इंटेलिजेंस सोचना शुरू करती है तो दो चीज़ें होती है, एक होती है विश्व की निर्मिति, दूसरा होता है रूपों का विकास. तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ध्यान में लाया, द फाइन लैटेंट इन्फिनिट थिंकिंग कम्स आउट. अब यहाँ थिंकिंग का टी जो है ये कैपिटल लिखा है. तो ये एक बात जैसे कि हमने उसको पहले भी चर्चा की है, वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस सब में है, आप में है, मुझ में है, सब में है. तो भले ये रूपों का विकास हमको देखने को पत्थर, हाथी, चींटी, धातु दिखता है, पर आखिरकार उसमें है कौन? वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस है. और वो जो ईश्वर है, इसीलिए हम इसमें वेदांत या हिंदू मान्यता में है कि आत्मा परमात्मा का अंश है. तो भले साइंस पत्थर को निर्जीव मानता है, धातु को निर्जीव मानता है, परंतु वो जीव है. और इसमें जो थिंकिंग प्रोसेस, इवोल्यूशन, उत्क्रांति का, रूपों का और उत्क्रांति का जब विकास, चेतना का विकास शुरू होता है, मन का विकास होता है, मतलब उसी इन्फिनिट इंटेलिजेंस का मन का विकास इन रूपों के माध्यम से होता है, इसलिए वो टी कैपिटल है. इज दैट क्लियर? Yes. So that can be translated as the fine latent यानी सुप्त परमेश्वर, ईश्वर बाहर आता है अलग अलग फॉर्म में, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? बोल सकते हैं, बराबर है. क्योंकि ये जय बाबा, ये ध्यान बात हमको हमेशा वो रहती है, फिर भी इसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि बोलते समय हम अगर कुछ बोलते भी है, बट गुड दैट यू ब्रिंग आउट सच थिंग्स कि वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस सब में है. अगर चेतना का विकास होता है तो उसकी ही उस रूप में विकास होता है, रूप का विकास होता है तो उस अनंत आत्मा जो जीव करके आए हैं, वो परमात्मा जो आत्मा करके आए हैं, उसका विकास होता है. वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस सब में है. वो स्लाइड अभी दिखाई नहीं है, नहीं दिखाई पहले, अच्छा इसके पहले के लेक्चर में हम ये कवर किया था कि सब कुछ उसी के अंदर है और वही कैसा उसके माध्यम से आता है और फिर वो रियलाइज लेके वही क्रिएशन में कैसे जाता है. ओके, थैंक यू. एनीथिंग एल्स? और कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर कहिए. अगर किसी को कुछ कहना नहीं है, आप बिल्कुल ये आनाकानी यहाँ नहीं करना, ये कभी नहीं सोचना कि कैसे पूछूं, और बाकी तो कोई बोलता नहीं, कोई नहीं. वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. किसको अधिक समझ में आ गया, किसको कम समझ में आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हाँ, ये है कि जो नियमित पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी कुछ क्लियर होगी आइडियाज़. अब यहाँ पर एक देखो, ये एक स्लाइड की तरफ मैं ध्यान आपका खींच रही है. इन्फिनिट इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ इन्फिनिट इंटेलिजेंस? इज इक्वल टू इन्फिनिट निराकार माइंड, अनंत निराकार मन, अनंत निराकार मन. अब इस टर्मिनोलॉजी को एकदम मन में घोल के रखना. इज इक्वल टू ऑल इन ऑल, उसी में सब कुछ है. यस, थैंक यू. ये पल्ले पढ़ रहा है. यस, थैंक यू मेहर. हर्ष, हाँ श्रुति है. यस, तो यही अनंत चेतना मतलब परमात्मा, मतलब ईश्वर, मतलब वही बियॉन्ड गॉड स्टेट में परात्पर परब्रह्म अवस्था का ये वर्णन है ये स्लाइड में. वही निराकार मन है, अनंत निराकार मन है वही, और वही ऑल इन ऑल, सब कुछ वही है, सब उसी के अंदर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है.
और एक स्लाइड आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, ओके, ये हो गया। व्हाट इज थिंकिंग हो गया क्या? श्वेता, तुमने बनाई हुई डाली नहीं ना अभी तक हमने? ये हो गई है। ये मैं कर नहीं पा रही। बाद में लेते हैं, हाँ ये इसको देखते हैं अभी। हम्म, आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इसमें पढ़ने की ज़्यादा बात है। हाँ, व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग को मन भी कहा है। अब इस थिंकिंग को इस किताब में हमको विविध अर्थों से उसको सोचना पड़ेगा। मन है, सोच है, विचार है, उस मन का कार्य है, वर्किंग ऑफ माइंड है, या तो मूवमेंट है, या लहर हलचल जिसको कहा वाइब्रेशन है। वही मन के कार्य से सोचना शुरू होता है, थिंकिंग शुरू होता है। और इसने चेतना, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, इसके बाद में ये जो थिंकिंग है आगे आएगा एक्चुअली ये अभी, पर कोई बात नहीं है। जब तक आप लोगों में से किसी न किसी को कोई सवाल पूछने का मन करता है होगा, तो इसलिए मैं समय दे रही हूँ थोड़ा सा। खास करके सुरेश वर्मा जी को मैं चाहूँगी कि भाग ले इसमें। थिंकिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स। सोच, मन, इसके दो पहलू हैं। एक है निर्मिति, मतलब कल्पना, क्रिएशन, और दूसरा है अनुभव। ये की हुई कल्पना को, निर्मिति को अनुभव करना, ये उसका दूसरा एस्पेक्ट है। आगे आएगा ये। फिर इन्फिनिट इंटेलिजेंस क्या है? थिंकिंग इन्फिनिटली, वो वो अनंत है, उसका थिंकिंग भी अनंत है। इसके द्वारा वो विश्व की निर्मित करता है, इसलिए वो क्रिएटर है, निर्माता है। और थिंकिंग जब वो फॉल्सली थिंक करता है, गलत तरीके से सोचता है, मतलब जैसा हम सोचते हैं, माया के पर्दे के अंदर अज्ञान के कारण हम फॉल्स थिंकिंग है हमारा। मैं मतलब ये शरीर, ये विश्व सही है, ये मेरा घर है, ये मेरा दार है, ये जो सब हम समझते हैं ये फॉल्स थिंकिंग है। इस गलत सोच के द्वारा वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो इस जीवात्मा में है, इस उसकी निर्माण की हुई कल्पना को, मतलब विश्व को अनुभव करता है, उस विश्व को रियलाइज करता है। मनुष्य के उस विश्व को वो अनुभव करता है, रियलाइज करता है, तब वो मनुष्य के भूमिका में होता है। जब वो अनंत तरीके से सोचता है तो वो निर्माता होता है, और जब वो फॉल्स तरीके से सोचता है तब वो मनुष्य होता है। अब इसी में आगे, एक्चुअली ये आगे के सब है, पर ठीक है अभी जाओ भाई आगे। आगे नहीं जा रहे, ओके। टू एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग। इस थिंकिंग के दो एस्पेक्ट है। थिंकिंग दैट क्रिएट्स द यूनिवर्स, थिंकिंग दैट रियलाइजेस द यूनिवर्स। वही थिंकिंग है जो विश्व को निर्माण करता है, वही चेतना, और वही चेतना जो इस विश्व को अनुभव करती है। खैर इस तरफ तक जाने में अभी काफ़ी देर है हमको। आगे हम देखते हैं। और एक स्लाइड, ये इनिशियल इसको डालना चाहिए था, मैंने डाला क्या मालूम नहीं। हाँ यस, इसको डालेंगे अभी। 84 लैक्स हो गया, ये डालते हैं। अगर आप गूगल करते हैं, क्योंकि आज इसको सोचना इस तरीके से, एक मिनट, हाँ हाँ, अब इन्फिनिट इंटेलिजेंस को और थिंकिंग को ठीक तरीके से समझना,
इस किताब को पढ़ने के पहले बहुत ज़रूरी है। यदि आप गूगल करते हैं तो आपको वहाँ थिंकिंग के इतने अर्थ आए, इमेजिनेशन के इतने अर्थ आएंगे। थिंकिंग इज ए कॉन्शियस focused activity involving logic, reasoning, and analysis to solve a problem or understand concepts. It is often directed towards a specific goal, like solving a problem or making a decision. It involves using logic, reasoning, and analysis to evaluate information and form conclusions. It tends to follow a more structured and organized approach. It can be based on facts, evidence, and existing knowledge. In essence, thinking is about using your mind. This is important. Thinking, in essence, is using your mind to process information and solve the problems. ये दुनियादारी के मतलब यहाँ मन का उपयोग है, मन का उपयोग है ही है. अब imagination can, on the other hand, is the ability to form mental images. ये विश्वभासमय कैसा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कल्पना का खेल है. ये क्षमता है कि मानसिक तरीके से ये कोई इमेजेस, रूप, ये सब निर्माण करना, आइडियाज़ निर्माण करना, कंसेप्ट्स करना, जो कि वास्तव नहीं है परंतु एक कल्पना होती है. कवि कल्पना जैसे होती है, कवि अपनी कल्पना से क्या क्या निर्माण करता है, लेखक अपनी कल्पना से क्या क्या निर्मित करता है. इट इज़ लेस कंस्ट्रेंड बाय लॉजिक एंड रियलिटी, अलाउइंग फॉर द क्रिएशन of new and novel ideas. It involves forming mental images and scenarios that may not be grounded in the present. जैसे कि हम स्वप्न में सारी दुनिया खड़ी कर सकते, स्वप्न में क्या कुछ नहीं आता है, पर वो वास्तव होता है क्या, नहीं होता है. It can explore possibilities. अब ये स्वप्न कैसे आते हैं हमने देखा है, वहाँ क्यों स्वप्न आते हैं, इसी सब इमेजेस क्यों आती है हमने देखा है. It can explore possibilities that are not currently feasible or real. In essence, imagination is about creating a new possibilities and exploring the realm of the unreal. जो सही नहीं है उसका अनुभव करना. They both are important mental functions. चाहे thinking हो, चाहे इमेजिनेशन हो, चाहे कल्पना हो, ये मन का कार्य है. इसीलिए हमेशा मेरा पसंदीदा शब्द है, ये सारा मन का खेल है. मन से शुरू होता है, मन तक ही खत्म हो जाता है. अब ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, जैसे कि अभी आपका कह रही थी, ये है, आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि अभी मैं वो वाला स्क्रीन नहीं देख पा रही. ओके, तो ये जो है बियॉन्ड गॉड स्टेट है, परात्पर परब्रह्म अवस्था सबसे ऊपर है. वहाँ कैसी अवस्था है, वहाँ थिंकिंग नहीं, विचार नहीं, सोच नहीं, भान नहीं, चेतना नहीं, सब कुछ है पर कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस है, सुप्त है, अंदर है, सोया हुआ है. वहाँ मन उसका कार्यरत नहीं है, चेतना नहीं है, विचार नहीं है, मन नहीं है. ये यहाँ तक सबको पता है, ठीक है. अब ये जो ऐसी लहर जैसा, ये हमारी श्वेतांबरी ने बनाया, अच्छा बनाया. तो ये जो लहर जैसा यहाँ पर दिखाया है ना, ये लहर उत्पन्न हो गई, या वो जागृत हो गया, या विचार या उसका मन कार्य प्रवण हो गया. फिर विचार कार्य, मन जब कार्य प्रवण हो गया तब उसने सोचना शुरू किया. इसमें बाबा ने सुंदर शब्द डाला है. कई लोग जिनको गॉड स्पीक्स में चेतना, सोचना, ये लहर, ये शब्द नहीं समझते, वो इस तरह से सोचेंगे तो शायद उनको गॉड स्पीक समझ आए. तो उसने सोचना शुरू किया, मैं कौन हूँ, को हम. तो फिर इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, अनंत उसका अस्तित्व कैसा है, अनंत अस्तित्व. उस अनंत अस्तित्व जिसको ईज केवल है, अस्तित्व का नाम ईश्वर है, जिसको एवरीथिंग एंड नथिंग में दिया हुआ है. तो इस इन्फिनिट एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व है, उसकी सोच भी इन्फिनिट रहेगी, है कि नहीं. अनंत थिंकिंग होगा उसका, जो है विचार या मन अनंत रहेगा. इसलिए अनंत अस्तित्व है, इसलिए उसकी चेतना अनंत है. यही इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब ईश्वर, गॉड. थिंकिंग मतलब वर्किंग ऑफ माइंड. गॉड्स ब्रीदिंग आउट मतलब इवोल्यूशन. जो हमने इसमें पढ़ा
कि व्हेन गॉड ब्रीथ्स आउट इवोल्यूशन स्टार्ट्स, निर्मिति शुरू होती है, एंड व्हेन गॉड ब्रीथ्स इन इनवोल्यूशन और इवोल्यूशन को इस प्रकार से हमने यहाँ बनाया है। अब मनुष्य रूप में जो थिंकिंग होता है, सोच होती है, विचार होता है, मन होता है, वो ध्यान से सुनना, मनुष्य रूप में जो मन होता है वो उसी इन्फिनिट इंटेलिजेंस का अनंत मन है, इन्फिनिट माइंड है। इसलिए इस किताब में आपको हर बार इन्फिनिट फॉल्स माइंड शब्द उपयोग में दिखाई देगा। फॉल्स मतलब मनुष्य, जीव, और रियल मतलब परमात्मा। तो थिंकिंग डन इन एटम फॉर्म इज फाइनाइट। जैसे हमने अभी देखा, अणु के रूप में जो सोच होती है, विचार होती है, या अणु के रूप में जो चेतना होती है। अब यहाँ थिंकिंग के दो अर्थ है, जो सोच विचार वो करता है, या अणु के रूप में उसका मन होता है, या उसकी चेतना अणु के रूप में होती है, वो अत्यंत सीमित होती है। और अथांग मन, अमर्याद मन, इन्फिनिट माइंड, इन्फिनिट थिंकिंग। अब मनुष्य मनुष्य जैसा कैसा है? ह्यूमन एज ह्यूमन कैसा है? उसकी शरीर सीमित है, चेतना पूरी विकसित है, फिर भी ये चेतना मानवीय चेतना है, जैसा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। इसकी शक्ति मर्यादित है, इसका ज्ञान मर्यादित है, और इसका मन अमर्याद है। भले इसकी शक्ति, जैसे कि हमने उसमें देखा कि बाबा ने कहा जो ईश्वर के त्रिगुण है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये मनुष्य के पास भी होते हैं परंतु सीमित मात्रा में होते हैं। इसीलिए ह्यूमन फॉर्म इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट फॉर्म। तो मनुष्य का रूप जो है ये सबसे उच्च प्रकार का रूप है, और इसमें सबसे परफेक्ट है। बाबा ने क्रिएशन एंड कॉन्शियसनेस में कहा है कि परमात्मा या ईश्वर का प्रतिरूप मतलब मनुष्य का रूप है। इसलिए यहाँ पर जिस तरह से उसके हाथ, आंखें इरेक्ट होना है, जैसी प्रतिकृति ईश्वर, इस प्रकार के यहाँ पूरा रूपों का विकास खत्म हो जाता है मनुष्य के रूप में, और वहाँ पर चेतना क्योंकि पूरी विकसित होती, इसलिए। तो इन्फिनिट माइंड ऑफ ह्यूमंस रियलाइज द इन्फिनिट इमेजिन। ये मनुष्य का मन कैसा है? अनंत है। इसलिए ये जो विश्व है उसको पूरी तरह से अनंतता से वो अनुभव करता है। जो चींटी, हाथी या उपमानवीय रूप जो मनुष्य के पहले के रूप है उनको सब ह्यूमन फॉर्म या उपमानवीय रूप कहते हैं। तो उनमें इस प्रकार का जो सीमित ता से वो विश्व को अनुभव करते हैं। जैसे हमने देखा कि ऐसा लगता है कि विश्व उत्क्रांत हो रहा है, वास्तविक विश्व उत्क्रांत होता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय हमारी चेतना चींटी के रूप में, अणु के रूप में सीमित होती है, बल्कि मनुष्य के रूप में वो असीमित होती है। इसीलिए विश्व को हम अनंतता से, ये विश्व की कल्पना या कल्पना के विश्व को हम अनंतता से अनुभव करते हैं। अच्छा, अभी 3 मिनट ही रह गए। सुरेश वर्मा सर का आग्रह था कि थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने उनसे कहा था। सुरेश वर्मा सर है क्या? जय बाबा जी, जय बाबा सर। हाँ, बोलिए सर। जिन्होंने क्या किया है, तो वो थोड़ा सा कभी कभी किसी की इच्छा होती है कुछ बोलने की, तो उसका मौका भले 5 मिनट का देते हैं, तो उससे जो है अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने रखा था। ऐसा कोई हमारा ऐसा मकसद नहीं था कि नहीं ग्रुप में डिस्कशन होना चाहिए। जब डिस्कशन होता है तो फिर हमारी जो स्थिति होती है, हमें बहुत से लोग बोल ही नहीं पाते हैं, बहुत से लोग बोल लेते हैं, तो उसमें सभी को थोड़ा सा चांस मिल जाता है बोलने का, और वो भी अपने आप को एक ग्रुप का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा रेंडमली आप कभी किसी को भी बोल के
निवेदन कर सकते हैं कि भाई आपको जो आपने टॉपिक लिया है या जो पढ़ाया गया है, इसमें 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो बोलने से क्या है ना कि उसकी जो प्रिपरेशन होती है, वो ऐसा मेरा नंबर आने वाला है या मेरा नंबर कभी भी आ सकता है, तो इसको हमें कॉन्स्टेंटली सुनना भी है और उसके संदर्भ में हमें विचारों की प्रस्तुति भी देनी है। इसलिए जो पढ़ने का नजरिया होता है, हमारा सुनने का नजरिया होता है, वो बहुत कॉन्स्टेंटली हो जाता है। वरना अगर हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई मतलब वो करने वाला नहीं है, तो फिर उसमें हमने ठीक है सुन लिया तो अच्छी बात है, थोड़ा सा बीच में काम भी कर लिया, लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये तलवार हमारे ऊपर भी लटकने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा जो है हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है कि नहीं भाई हमें इस तरीके से इस काम को करना है कि हमें टीच करना है या हमें उसका एक्सप्लेनेशन करना है। ये फीलिंग्स आ जाती तो पढ़ने का नजरिया बदल जाता है, और अगर सुनना ही है तो वो नजरिया थोड़ा दूसरा रहता है। जय बाबा दी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग इससे सहमत है कि इस चर्चा होनी चाहिए? कौन कौन इसको नैरेट करने के लिए तैयार है? नरेशन आप लोगों की बारी आएगी फिर, जितने मैं हैंड रेस देख रही हूँ कि किसको किसको बोलने का मौका चाहिए, उनको बुलाया जाएगा फिर बोलने के लिए। तो ठीक है, श्वेतांबरी आज आप प्रेयर करेंगे। वी आर नियरिंग टू द प्रेयर साइड। टाइम हो गया है मेरे ख्याल से कि अभी टाइम है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कहने में कुछ गड़बड़ हो गई है तो मैं आपकी माफ़ी मांगती हूँ। अच्छा लगा है तो बाबा का आभार। अवतार मेहर बाबा की जय। सबका बहुत आभार जुड़ने के लिए। समय हो गया है। श्वेतांबरी आप प्रार्थना शुरू कर दीजिए। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। O Paravatikar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end. None dwell beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine.